हेलो बच्चों, जैसे अपन ने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, हेलो एरिन हेलो एल्केन चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में अपन ने बात की थी। आज अपन हेलो एरिन हेलो एल्केन चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर अपन बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। ठीक है कि नहीं है? तो चलो बच्चों, अपन लेक्चर सेकंड अपना स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास में, और आज का रहेगा अपने पास में टॉपिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है कि नहीं है? और अपने पास में पहले करेंगे अपन स्टार्ट इसको करेंगे फ्रॉम एल्कोहल के साथ में। एल्कोहल के साथ में अपन इसकी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास में। तो ध्यान से देखना बेटा, अपने पास में एल्कोहल के साथ में रिएक्शन कैसे करता है अपने पास में। ठीक है बेटा, देखना। इसके लिए अपने पास में अपने पास में क्या प्रेजेंट होगा? स्टार्टिंग में अपने पास में एल्कोहल प्रेजेंट होगा। इस एल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाएगी अपने पास में HX के साथ में करवाई जाएगी। किसके साथ में करवाई जाएगी? HX के साथ में करवाई जाएगी। और अपने पास में फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त होगा अपने पास में RX अपने पास में प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये तो मेरे पास में क्या होगा बेटा? सबस्ट्रेट। ये क्या होगा मेरे पास में? रिएजेंट। और ये लास्ट में क्या बनेगा मेरे पास में? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अपने पास में। इसके लिए बेटा अपने पास में ये हो गई अपनी एक बेसिक रिएक्शन। इसके लिए अपने को तो इसकी मैकेनिज्म आना जरूरी है। ठीक है कि नहीं है? तो इसकी मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ अपने पास में कि इसकी मैकेनिज्म क्या रहेगी अपने पास में। मैकेनिज्म के लिए अपने पास में एल्कोहल 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 के ऑक्सीजन के ऊपर अपने पास में लोन पेयर की अवेबिलिटी होती है, जो अपने पास में HX के ऊपर जाके अटैक करेगी। जो अपने पास में किसके ऊपर जाके अटैक करेगा बेटा? HX के हाइड्रोजन के ऊपर जाके अटैक करेगा और यहाँ से X को रिमूव करेगा। जैसे X को रिमूव करेगा तो यहाँ से मेरे पास में बनेगा ROH और नीचे भी मेरे पास में H। इसके ऊपर क्या बन जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। जो लोन पेयर देता है उसके ऊपर अपने पास में पॉजिटिव चार्ज आता है अपने पास में। ठीक है कि नहीं? और प्लस मेरे पास में यहाँ से क्या निकल के चला जाएगा? X नेगेटिव। ये जो X था ये X नेगेटिव मेरे पास में बाहर की डायरेक्शन में रिमूव होके चला जाएगा अपने पास में। ठीक है बेटा। अब ये क्या बन चुका है बेटा मेरे पास में? ये मेरे पास में एक बेस्ट लिविंग ग्रुप बन चुका है। ये क्या बन चुका है मेरे पास में? एक बेस्ट लिविंग ग्रुप बन चुका है। ये क्या बन चुका है मेरे पास में? बेस्ट लिविंग ग्रुप। अब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा मेरे पास में? बाहर हो जाएगा। और जैसे ही ये मेरे पास में बेस्ट लिविंग ग्रुप बाहर होगा तो अब मेरे पास में यहाँ से क्या बन के जाएगा? R। और फिर R, और R के ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है कि नहीं? और प्लस मेरे पास में क्या निकल के चला जाएगा बेटा? H2O के रूप में बाहर चला जाएगा अपने पास में। और ये क्या बन चुका है अपने पास में? अब R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स कार्बोकैटायन। ये बन चुका है मेरे पास में कार्बोकैटायन। ये बन चुका है मेरे पास में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। किसका फॉर्मेशन हो चुका है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। कार्बोकैटायन जिस स्टेप के अंदर फॉर्म होता है उस स्टेप को अपन RDS स्टेप बोलते हैं। उस स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा अपने पास में? RDS स्टेप बोलते हैं। RDS फुल फॉर्म बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इस जब जब अपने पास में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तब तब अपन उसके अंदर पॉसिबल रीअरेंजमेंट के बारे में सोचते हैं। तो अपने को यहाँ पर भी पॉसिबल रीअरेंजमेंट करवाना है। तो अपने को तो यहाँ पे क्या करवाना है? पॉसिबल ऑफ रीअरेंजमेंट इसके अंदर करवाना है। पॉसिबल ऑफ रीअरेंजमेंट करवाना है। पॉसिबल ऑफ रीअरेंजमेंट करवाने के बाद जो भी अपना फाइनल कार्बोकैटायन बनेगा, जो अपने पास में मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए, उस कार्बोकैटायन के ऊपर अपने पास में इस X नेगेटिव का अटैक करवाएंगे। और अटैक करवाने के बाद मेरे पास में फाइनल प्रोडक्ट RX का फॉर्मेशन करेंगे। ये मेरे पास में बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। क्या बनेगा मेरे पास में? फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आई होप मेरी बातें समझ में आई होगी बेटा आपको। ठीक है कि नहीं है? अब मैं इसी के लिए कुछ क्वेश्चंस इधर आपके पास में साइड के अंदर छोटे मोटे दो चार करवा देता हूँ अपने पास में। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन मैं आपके पास में लिख रहा हूँ अपने पास में कि यदि मैं CH3, ऊपर भी मेरे पास में कौन है? CH3, और इधर मेरे पास में हाइड्रोजन है, इधर मेरे पास में CH2, और यहाँ पे मेरे पास में कौन जुड़ा हुआ बेटा? OH। इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ अपने पास में किसके साथ में करवाता हूँ? HCl के साथ में करवाता हूँ। किसके साथ में करवाता हूँ बेटा? HCl के साथ में करवाता हूँ। तो मेरे पास में क्या बनेगा? यहाँ से लोन पर जाके अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा और मेरे पास में यहाँ से बन के जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा बेटा मेरे पास में? CH3, C, ऊपर से मेरे पास में CH3, इधर से H, इधर से CH2, और यहाँ से मेरे पास में OH, और यहाँ पे H। इसके ऊपर क्या चुका? पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे पास में यहाँ से मेरे पास में प्लस में अपने पास में कौन निकल के जा चुका बेटा? Cl नेगेटिव बाहर जा चुका। ये क्या बन चुका है मेरे पास में? बेस्ट लिविंग ग्रुप बन चुका है। ये क्या बन चुका है मेरे पास में? बेस्ट लिविंग ग्रुप बन चुका है। ये क्या बन चुका है मेरे पास में? बेस्ट लिविंग ग्रुप।
कौन बन चुका है बेटा मेरे पास में, बेस्ट लीविंग ग्रुप। और जब जब मेरे पास में बेस्ट लीविंग ग्रुप बनता है तो अपने को तो इस बेस्ट लीविंग ग्रुप को बाहर कराना है। और बेस्ट लीविंग ग्रुप बाहर कैसे हो जाएगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा अपने पास में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा अपने पास में CH3, यहाँ से बनेगा बेटा मेरे पास में, यहाँ से मेरे पास में बनेगा बेटा CH3C, इधर से भी मेरे पास में CH3, इधर से H, इधर से मेरे पास में CH2, इसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और प्लस से मेरे पास में कौन निकल के जा चुका बेटा, H2 बाहर निकल के जा चुका है अपने पास में। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है मेरे पास में, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। कौन सा बनाया बेटा मेरे पास में, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका। और अपने को पता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अपने पास में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है मेरे पास में, अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है तो ये स्टेबल होना चाहेगा। किसके अंदर स्टेबल होना चाहेगा मेरे पास में, ये होना चाहेगा 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल कैसे होगा मेरे पास में, ड्यू टू हाइड्रेट शिफ्टिंग या फिर ड्यू टू मिथाइल शिफ्टिंग अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। और अपने को तो शिफ्टिंग का ऑर्डर ही पता है अपने पास में। शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या होता है, हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या होता है मेरे पास में, हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। हमारा H बोले तो हाइड्रोजन, PH बोले तो फिनाइल, और R बोले तो एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप के अंदर भी किसका, पहले किसका होगा अपने पास में 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर उसके बाद में 1 डिग्री का, फिर उसके बाद में CH3 का माइग्रेशन होगा अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपको माइग्रेशन का ऑर्डर अच्छे से आना चाहिए अपने पास में, ठीक है बेटा, ठीक है। अब अपने पास में यहाँ से किसकी शिफ्टिंग होगी अपने पास में, इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इसके ऊपर होगी। तो अब अपने को तो शिफ्टिंग के लिए मैंने आपको बचपन में क्या बातें बता रखी है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको 1 नंबर दो, उसके नियरेस्ट एटम को 2 नंबर दो, और उस जिसको शिफ्ट करवाना होता है उसको 3 नंबर दो। और अपने यहाँ से क्या बात बोलेंगे, 2-3 का बॉन्ड 1 पे शिफ्ट। यहाँ से क्या बात बोलेंगे अपने पास में, 2-3 का बॉन्ड, 2-3 का बॉन्ड 1 पर शिफ्ट, 1 पर शिफ्ट, 1 पर शिफ्ट। और क्या करना पड़ेगा अपने को, तो 1 का पॉजिटिव, 1 का पॉजिटिव 2 पर शिफ्ट, 2 पर शिफ्ट। अपने को ये बात बोलनी पड़ेगी अपने पास में। और जैसे ही अपन यहाँ पे ये बात बोलेंगे तो अपने पास में अब बन के आएगा बेटा अपने पास में CH3, और इधर भी मेरे पास में कौन आ जाएगा CH3। 2-3 का बॉन्ड 1 पे शिफ्ट कर देंगे और 1 के पॉजिटिव को 2 पे शिफ्ट कर देंगे अपने पास में। तो यहाँ पे CH3, इसके ऊपर क्या चुका बेटा अपने पास में पॉजिटिव चार्ज। अब ये मेरा क्या बन चुका, फाइनल स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसके ऊपर अपने पास में Cl नेगेटिव का अटैक करवाएंगे और अपने पास में फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा मेरे पास में CH, तीनों साइड अपने पास में CH3, और बीच के अंदर अपने पास में लग जाएगा Cl का Cl का आके जुड़ जाएगा अपने पास में। ये मेरा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट अपने पास में, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा अपने पास में। इससे एक अगला क्वेश्चन और दे रहा हूँ अपने पास में, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है अपने पास में, देखना बेटा। CH3 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 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे लगा हुआ मेरे पास में OH। आपको इसकी रिएक्शन करवानी है HCl के साथ, ठीक है कि नहीं है। अब बताओ बेटा अपने पास में क्या बनेगा, अपने पास में क्या बनेगा, सोचना एक बार 2 मिनट सोचना अपने पास में क्या बनेगा, ठीक है कि नहीं है। सर ने जैसा जैसा बताया था वैसा वैसा अपने को करना है। सर ने क्या बताया था, ऑक्सीजन के ऊपर के लोन पेयर अटैक मारेंगे हाइड्रोजन के ऊपर, और जैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर अटैक मारेंगे तो यहाँ से मेरे पास में क्या बनेगा CH3C, ऊपर से मेरे पास में CH3, और इधर से भी मेरे पास में CH3, इधर से मेरे पास में CH2 CH, और इधर से मेरे पास में CH3, और यहाँ पे बन जाएगा OH और H। इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ चुका तो ये क्या बन चुका, बेस्ट लिविंग ग्रुप बन चुका। जैसे ही बेस्ट लिविंग ग्रुप बन चुका तो ये मेरे पास में रिमूव हो जाएगा। जैसे ही ये बेटा जी अपने पास में रिमूव होके जाएगा तो यहाँ से मेरे पास में बनेगा अपने पास में CH3C। ध्यान से देखना बेटा, पूरे कंपाउंड को अपने को तो एज इट इज लिख लो, पूरे के पूरे कंपाउंड को एज इट इज लिख लो। CH, इधर से भी CH, इधर से मेरे पास में CH3, और इसके ऊपर क्या चुका पॉजिटिव चार्ज। में फर्स्ट बार कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये फर्स्ट बार जो कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन हुआ है इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट कार्बोकेटाइन। फर्स्ट कार्बोकेटाइन, और फर्स्ट कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही फास्ट होती है अपने पास में।
फर्स्ट कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा फास्ट होती है अपने पास में। तो अपने को ये देखना है, ये जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन अपने पास में कितनी अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू अपने पास में स्टेबल है अपने पास में। तो ये जो कार्बोकेटाइन है, ये मेरे पास में 3 and 2 5 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबल है। कितनी एक अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबल है? 5 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू अपने पास में स्टेबल है। यदि मैं इसका माइग्रेशन अंदर की है और 5 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबल है, पहली बात। तो दूसरी बात अपने पास में कौन सा है, ये मेरे पास में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कौन सा है मेरे पास में? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का यदि मैं माइग्रेशन अंदर की डायरेक्शन में करवाता हूँ, मेरी बातों को विशेष तौर से ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यदि मैं इस कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन अंदर की डायरेक्शन में करवाता हूँ, तो भी मेरे पास में 2 डिग्री ही कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन सा बनेगा? 2 डिग्री ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और लेकिन इसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी। स्टेबिलिटी लूज कैसे हो जाएगी अपने पास में? क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बेशक चाहे अपने पास में इसको अपने पास में इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ माइग्रेशन करवाने के बाद में बेशक अपन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना ले, लेकिन 2 डिग्री से पहले ही 2 डिग्री पर फिर उसके बाद में 3 डिग्री पे कन्वर्ट होगा। तो ऐसा अपने को अरेंजमेंट नहीं करना है अपने पास में। क्लियरली बोल रहा हूँ, ऐसा अरेंजमेंट अपने को नहीं करना है अपने पास में कि जब जब अपने को मोस्ट जो भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ है, उससे अपने को यदि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो ही अपने को रीअरेंजमेंट करवाना है। अदरवाइज रीअरेंजमेंट नहीं करवाना अपने पास में। ठीक है कि नहीं? हर कंडीशन में नहीं करवाना अपने को कि आप बन गया कार्बोकेटाइन और तुरंत ही अपने को तो रीअरेंजमेंट करवा देना अपने पास में। ठीक है कि नहीं है? तो अपने को तो क्या करना है, यहाँ से रीअरेंजमेंट नहीं होगा अपने पास में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और फिर से भी अपने पास में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही बनेगा अपने पास में। और उसके लिए अपने पास में अल्फा हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इस वजह से रीअरेंजमेंट नहीं होगा अपने पास में। और जैसे ही रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो अब मेरे पास में Cl नेगेटिव आएगा और Cl नेगेटिव इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर जाके अटैक करेगा और अपने पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा C। ऊपर से भी मेरे पास में CH3, इधर से भी मेरे पास में CH3, इधर से मेरे पास में CH2, इधर से मेरे पास में CH, और इधर से मेरे पास में कौन आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? और लास्ट मेरे पास में क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। एक मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ अपने पास में। ठीक है कि नहीं? एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको। ठीक है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन देता हूँ अपने पास में। ठीक है? CH3 देखना, HCl। ठीक है? अब आपको इस क्वेश्चन के लिए अपने पास में खुद से प्रैक्टिस करनी। एक बार वीडियो को पॉज करना, फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस करना। ठीक है कि नहीं बेटा? मैं आपके पास में लेके चल रहा हूँ अपने पास में। ठीक है? ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाके अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद में अपने पास में क्या बनेगा बेटा? यहाँ से CH3 C, ऊपर से मेरे पास में कौन आ जाएगा? CH3। ठीक है कि नहीं है? इधर से मेरे पास में CH2। ठीक है कि नहीं है? और यहाँ से मेरे पास में OH, और यहाँ से कौन आ जाएगा बेटा? मेरे पास में CH3। ठीक है कि नहीं है? और प्लस में मेरे पास में कौन निकल के चला जाएगा? Cl नेगेटिव मेरे पास में बाहर निकल के चला जाएगा। ठीक है कि नहीं है? यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? CH3, इधर से मेरे पास में CH3। ठीक है कि नहीं है? CH2 और CH3, इसके ऊपर क्या जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो सकता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर अपने पास में। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर। जिस कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर, उसके नियरेस्ट एटम को 2 नंबर, जिसको शिफ्ट करवाना है उसको 3 नंबर अपने पास में दिया जाएगा अपने पास में। ठीक है कि नहीं है? तो अपने को तो क्या बोलना है? ऐसे 2 3 का बॉन्ड 1 पे शिफ्ट, 1 का पॉजिटिव 2 पे शिफ्ट अपने पास में। ठीक है कि नहीं है? तो क्या बोलना? CH3, ऊपर से मेरे पास में कौन आ जाएगा? CH3, इधर से मेरे पास में CH2। ठीक है कि नहीं है? और इधर से मेरे पास में, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ चुका? पॉजिटिव चार्ज आ चुका मेरे पास में। अब ये पॉजिटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है मेरे पास में। कितनी अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू हो चुका है मेरे पास में? 3 और 3 6 और 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू ये मेरे पास में क्या हो चुका है? स्टेबल हो चुका है। अब मेरे पास में कौन आएगा? यहाँ से Cl नेगेटिव। ठीक है कि नहीं है? तो अपने पास में आ जाएगा C, इधर से मेरे पास में CH3। ठीक है कि नहीं? और यहाँ से मेरे पास में Cl, और इधर से मेरे पास में CH2, और इधर से मेरे पास में
CH3। ये मेरे पास में फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा अब तक। एक बार जो भी हमने पढ़ा है मैं एक बार उसको समराइज करवा देता हूँ अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। अपन पढ़ने के लिए आए थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ने के लिए आए थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ने के लिए आए थे अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। और अपने पास में उसके अंदर पहले नंबर पे पढ़े थे अपने पास में एल फ्रॉम एल्कोहल के साथ में। एल्कोहल के साथ में मैंने एल्कोहल लिया और RH के साथ में रिएक्शन करवाई तो मेरे पास में RH का फॉर्मेशन हो गया मेरे पास में। मैकेनिज्म के अंदर देखने के लिए आया अपने पास में, तो मैंने क्या बोला, एल्कोहल का जो ऑक्सीजन के ऊपर का जो एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर का जो लोन पेयर है वो H के ऊपर जाकर अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा और अपने पास में बेस्ट लिविंग ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा। ये बेस्ट लिविंग ग्रुप का जैसे ही फॉर्मेशन हो जाता है तो बेस्ट लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, तो H2O की फॉर्म के अंदर मेरे पास में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा उस कार्बोकेटाइन को बोलेंगे अपने पास में RDS स्टेप, और अपने पास में उस कार्बोकेटाइन के अंदर अपने पास में क्या होगा, पॉसिबल ऑफ रीअरेंजमेंट होगा अपने पास में। और फिर पॉसिबल रीअरेंजमेंट होने के बाद में फाइनल जो कार्बोकेटाइन बनेगा उस कार्बोकेटाइन के ऊपर मेरा Cl नेगेटिव जाके अटैक करेगा और अटैक करने के बाद मेरे पास में क्या बना लेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ये अपना था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है कि नहीं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने आपको 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है अपने पास में, ठीक है कि नहीं बेटा। अब थोड़ा सा इसको ब्रॉड लेके चलते हैं अपने पास में, ठीक है कि नहीं। जो जेईई मेंस के अंदर इनके क्वेश्चंस पे कैसे पूछे जाते हैं, ये अपने नीट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार से अपने पास में। अब जेईई के लिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखना बेटा अपने पास में, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना। अब मैं रिएक्शन करवाता हूँ HCl के साथ में, ठीक है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, अपने को वैसे की वैसे चलना है एज इट इज ही, ठीक है कि नहीं है। लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर अटैक मारेगा, अटैक मारने के बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा और Cl नेगेटिव बाहर होगा तो अपने पास में बनेगा क्या, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ से मेरे पास में क्या बन जाएगा, OH2 और इसी के ऊपर क्या आ चुका बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है मेरे पास में। क्या चुका, पॉजिटिव चार्ज। अब ये मेरे पास में क्या बन चुका है, बेस्ट लिविंग ग्रुप का फॉर्मेशन हो चुका। अब इस बेस्ट लिविंग ग्रुप के ऊपर अपने को तो क्या करवाना है, इसको रिमूव करना है। और जैसे ही मेरा बेस्ट लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा तो बेटा मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास में ये बेस्ट लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। और बेस्ट लिविंग ग्रुप जैसे ही बाहर होगा तो मेरे पास में यहाँ क्या बन जाएगा, O पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से अपने पास में रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ से मेरे पास में रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन का मतलब होता है कि रिंग का विस्तारण। रिंग पहले अपने पास में 5 मेंबर की है, अब रिंग का विस्तारण होकर मेरे पास में 6 मेंबर की बन जाएगी, ठीक है कि नहीं है। अपने को वही काम करना है अपने पास में, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर बोलना है, उसके नियरेस्ट एटम को 2 नंबर बोलना है, और जिसको शिफ्ट करवाना है उसको 3 नंबर बोलना है अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। जैसा बोला है मैंने वैसा ही करना है अपने पास में। इसके अंदर अपने पास में क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको अपने को जैसा एक बार तो जैसे बना हुआ है उसको वैसे की वैसे ही बना लो बेटा। ये जैसे बना हुआ है उसको वैसे की वैसे ही बना लो, ठीक है कि नहीं। इतना बनाने के बाद में अपनी वाली नंबरिंग भी कर लो। कर ली अपनी वाली नंबरिंग करने के बाद में अब मैंने क्या बोला था कि 2-3 का बॉन्ड 1 पे शिफ्ट, 2-3 का बॉन्ड तो 1 पे शिफ्ट हो जाएगा अपने पास में, और 1 का पॉजिटिव 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 का पॉजिटिव कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। बन गया ना अपने पास में। इसको सुंदर बना लो। इसको जैसे सुंदर बनाएंगे तो कितने मेंबर की रिंग बन चुकी है मेरे पास में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेंबर की रिंग बन चुकी है। तो इसको आप सुंदर सी 6 मेंबर की रिंग बना दो अपने पास में। जैसे अपन इसको सुंदर सी 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं और इसके ऊपर रफली नंबरिंग भी कर लो। जैसे अपने पास में नंबरिंग पहले की हुई है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है बेटा मेरे पास में, 2 के ऊपर मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है कि नहीं है। अब इसके अलावा मेरे पास में और रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकता और इसका रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता अपने पास में। जब इसका और रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता तो अपन यहाँ से सिंपली क्या बोलेंगे अपने पास में, अब मेरे पास में कौन आ जाएगा, X Cl नेगेटिव आ जाएगा, और Cl नेगेटिव आ जाएगा तो अब मेरे पास में Cl नेगेटिव सीधा जाके इसी के ऊपर जाके जुड़ जाएगा, और जाके जुड़ने के बाद मेरे पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या बना लेगा मेरे पास में, साइक्लोहेक्सेन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन
कर लेगा अपने पास में। किसका फॉर्मेशन कर लेगा मेरे पास में? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन कर लेगा अपने पास में। आई होप बेटा ये रिंग एक्सपेंशन का खेल भी आपको समझ में आया होगा अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल और देता हूँ, ध्यान से देखना। ये लो बेटा, ये इस एग्जाम्पल को आप खुद करने की कोशिश करना अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। HCl, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप एक बार वीडियो पॉज करना, फिर उसके बाद में खुद करने की कोशिश करना अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, इसको फटाफट इसको मैं शार्पली बना देता हूँ अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। ये लोन पेयर होगा, लोन पेयर जाके अटैक करेगा, अटैक करने के बाद मेरे पास में क्या बना देगा बेटा, यहाँ से मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप बाहर करके अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। 1 2 और 3 शिफ्टिंग करवा देंगे, और शिफ्टिंग करवाने के बाद में बेटा मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मेरे पास में बेटा 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बना लो आराम से, सुंदर सी। जैसे 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे अपन, और एक मिथाइल भी जोड़ दो, फिर अब 1 जिसके ऊपर मिथाइल लगा हो उसको 1 2 3 4 5 और 6। 2 के ऊपर क्या रखा है बेटा मेरे पास में, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा कार्बोकेटाइन है मेरे पास में, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास में क्या हुआ बेटा, अपने पास में रिंग एक्सपेंशन हुआ है मेरे पास में, ठीक है कि नहीं है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो सकता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर अपने पास में। यहाँ पे कौन जुड़ी हुई है मेरे पास में, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। अपन बोलेंगे 1 2 और 3, वो 2 3 का बॉन्ड 1 पे शिफ्ट, और 1 का पॉजिटिव 2 पे शिफ्ट कर देंगे अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास में किसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी। किसकी शिफ्टिंग हो जाएगी बेटा अपने पास में, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन थी, ये हाइड्रोजन मेरे पास में यहाँ जुड़ जाएगी। कौन सा बन चुका है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास में, H की शिफ्टिंग हुई है मेरे पास में। क्या हुई बेटा मेरे पास में, H की शिफ्टिंग। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका, और मेरे पास में Cl नेगेटिव बुलाना है, और लास्ट में जाके अटैक करवा के फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देना है अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा ये एग्जांपल भी अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। अब तुम ध्यान सुनना बेटा, इसके लिए अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने पास में। पहली बात का ध्यान रखना बेटा अपने पास में कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इस रिएक्शन के अंदर जब भी अपन ने मैकेनिज्म पढ़ी है तो उसके अंदर अपने पास में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अपने पास में फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इन द RDS स्टेप, अपने पास में जब भी अपने पास में फर्स्ट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है उसी स्टेप को अपन ने RDS स्टेप कहा है अपने पास में। दैट मीन्स मैं यदि इस क्वेश्चन के अंदर बोलना चाहूँ तो अपने पास में RDS स्टेप किसे बोलेंगे अपने पास में, इस फर्स्ट वाली स्टेप के अंदर यही तो मेरे पास में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। इसी को मैं क्या बोलूँगा अपने पास में, RDS स्टेप बोलूँगा। इसी को क्या बोलूँगा मैं अपने पास में, RDS स्टेप बोलूँगा, ठीक है कि नहीं है। तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन को ये क्या बोला जाता है, RDS स्टेप बोला जाता है अपने पास में। रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास में HI की ज़्यादा होगी, HBr की, फिर HCl की, और फिर उसके बाद में कौन होगा मेरे पास में, HF होगा। कौन होगा बेटा मेरे पास में, HF होगा मेरे पास में। रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट करवाना अपने पास में, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस वगैरह के अंदर, और रिंग यदि मेरे पास में रिंग एक्सपेंशन का केस है तो उसको रिंग एक्सपेंड भी करवानी है अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। दीज रिएक्शन गोज वाया आइदर SN1 के थ्रू भी और SN2 के थ्रू भी अपने पास में जा सकता है, और डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। अपने सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने पास में रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगी या फिर SN1 के थ्रू जाएगी, अपने पास में SN2 के थ्रू जाएगी या SN1 के थ्रू जाएगी। सर यही बात समझ में नहीं आई हमें, आप ये बात एक बार समझा दो। ये बात एक बार ध्यान सुनना बेटा, कि आपसे मैं पूछूं अपने पास में, आपसे मैं ये पूछूं कि बेटा आप तो मेरे को ये बताओ अपने पास में कि
CH3 CH2 और OH, और CH3 और OH, ये दोनों के दोनों रिएक्शन तो करेंगे, लेकिन रिएक्शन करेंगे तो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे? ये रिएक्शन करेंगे तो मेरे पास में SN2 मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि SN2 का ऑर्डर क्या होता है मेरे पास में 1 डिग्री, फिर उसके बाद में मतलब अपने पास में CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी अनस्टेबल होता है अपने पास में, ठीक है कि नहीं। इस वजह से ये दोनों के दोनों अपने पास में कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे अपने पास में। समझ में आई होगी बेटा मेरी बातों को। और यदि मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा CH3 और C, और इधर मेरे पास में CH3, इधर से मेरे पास में कौन आ जाएगा? OH। ये क्या है मेरे पास में? 3 डिग्री एल्कोहल है मेरे पास में, और 3 डिग्री एल्कोहल मेरे पास में किसके थ्रू जाएगा? SN1 के थ्रू जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा अपने पास में कि अपने सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, SN1 के थ्रू जाएगी या SN2 के थ्रू जाएगी अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। और अदर रिएजेंट अपने पास में, अदर रिएजेंट होंगे मेरे पास में बेटा NaBr H2SO4 H2SO4 और H3PO3 H3PO4, ठीक है कि नहीं, H3PO4 अपने पास में, ये अपने पास में अदर रिएजेंट होंगे। सर अदर रिएजेंट समझ में नहीं आया, अदर रिएजेंट क्या होता है अपने पास में? अदर रिएजेंट का मतलब मेरे पास में ये हो गया बेटा, अदर रिएजेंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ से NaBr से तो कौन आ जाएगा? Br, और ये दोनों के दोनों मेरे किसके सोर्स हैं? H+ के सोर्स हैं, तो यहाँ से कौन आ जाएगा? H पॉजिटिव, और यहाँ से मेरे पास में कौन आया? Br नेगेटिव। दोनों के दोनों मिलके क्या बना लेंगे? HBr। दोनों के दोनों मिलके क्या बना लिए? HBr। चलो ठीक है, अदर रिएजेंट की बात आई रही है तो मैं आपको इसके अंदर को अदर रिएजेंट्स की और भी अच्छी कहानी बता देता हूँ अपने पास में बेटा, ठीक है कि नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यदि मेरे पास में HCl, कौन है बेटा? HCl है, कौन है? HCl 3 डिग्री एल्कोहल के लिए सिर्फ HCl ही काम कर जाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर तो अपने को HCl डाला और अपनी रिएक्शन दे देगा, लेकिन HCl के साथ मैं अपने पास में ZnCl2 कंसंट्रेट HCl प्लस Zn एनहाइड्रेट ZnCl2, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट। इसे क्या बोलते हैं अपने पास में? ल्यूकास रिएजेंट। इसे अपन बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं अपने पास में। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने पास में HCl और ZnCl2 होगा तो ये मेरे पास में 2 डिग्री एल्कोहल और अपने पास में 1 डिग्री एल्कोहल के लिए यूज में लिया जाता है। HCl से काम नहीं चलेगा, उसके लिए सॉल्वेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी अपने पास में। आई होप आपको HCl की कहानी समझ में आ गई होगी अपने पास में। अभी मैं बता दूंगा कि HCl का ZnCl2 का यूज कैसे होता है अपने पास में, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में कि यदि मेरे पास में HBr यदि 48% हुआ, 48% हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, अपने पास में 48% हुआ तो अदर से सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी मेरे पास में। लेकिन यदि मेरे पास में 48% नहीं हुआ, या फिर जनरली अपने पास में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? HBr के साथ में H2SO4 या फिर अपने पास में H3PO4, ठीक है कि नहीं, H+ का सोर्स लिया जाता है HBr के साथ में अपने पास में। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। इसी के अंदर NaBr या फिर अपने पास में H2SO4 या फिर अपने पास में H3PO4, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है अपने पास में। नेक्स्ट HI के लिए किसी सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे इसमें H2SO4 ले लिया है, जैसे इसमें ZnCl2 ले लिया। HI के लिए कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि HCl का जो बॉन्ड है वो अपने पास में काफ़ी लूज बॉन्ड होता है, जल्दी से टूट जाता है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइड्रोजन को जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है अपने पास में। तो HCl के लिए नो अदर सॉल्वेंट, कोई भी अदर सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती है अपने पास में। और अपने पास में HF तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं कर पाता है अपने पास में। आई होप बेटा आपको ये रिएजेंट्स की भी कहानी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी अपने पास में, ठीक है बेटा। अब अपन आपको क्या करना है बेटा, इस लेक्चर को
दो बार आराम से देखना है इसको। देखने के बाद में अपन सेम कॉन्सेप्ट को अपन यूज में लेंगे एल्कीन के लिए। सेम कॉन्सेप्ट को किसके लिए यूज में लेंगे अपन? एल्कीन के लिए यूज में लेंगे अपने पास में, ठीक है कि नहीं। अभी ये मेरे पास में ये एल्कोहल से रिलेटेड है, ये सारे रिएजेंट होंगे, यही रिएक्शन मैकेनिज्म होगी मेरे पास में, लेकिन ये सारी बातें किसके लिए की जाएगी अब आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पास में एल्कीन के लिए बात की जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।